अगर राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों की बात करें तो जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 166 की बात करें तो जो राज्य के समस्त शासन संबंधी जो कार्य वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। जितने भी शासन संबंधी कार्य वो किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से। अनुच्छेद 167 की बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के विधि व प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकता है। मतलब राज्यपाल को यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री से राज्य के विधि व प्रशासन के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त ले सकता है। मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाए। अब मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 166 की बात करें तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मतलब विधानसभा में किसी ने बहुमत प्राप्त किया है तो बहुमत प्राप्त नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। उसके बाद में मुख्यमंत्री की परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य की जो समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा करते हैं एवं स्वयं इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते विधि व केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर। उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य के राज्यपाल को जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का भी अधिकार है, परंतु इसमें बिहार भी शामिल था, लेकिन 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की प्रमुख विधायी शक्तियों की बात करें तो जो विधायी शक्ति अनुच्छेद 168 की बात करें तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग हो गए जिसमें राज्यपाल भी शामिल होता है। अतः राज्य की जो विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अनुच्छेद 171 की बात करें तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा का क्या ज्ञान हो। उसके बाद में अनुच्छेद 333 की बात करें तो जो राज्य की विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत भी कर सकता है। नोट की बात करें 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एससी व एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंग्ल भारतीय को निष्प्रभावी कर दिया। उसके बाद में अनुच्छेद 174 की बात करें तो ये भी राज्यपाल से संबंधित है। इसमें जो राज्यपाल हैं विधानसभा के सत्र को आहूत व सत्रावसान व विधानसभा को भंग या विघटन भी कर सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 175 की बात करें तो जो राज्यपाल जो होता है विधानमंडल में संदेश भेज सकता है, संबोधित भी कर सकता है और अभिभाषण भी दे सकता है। और जो भाषण वो कौन तैयार करेगा, मुख्य सचिव। अनुच्छेद 176 की बात करें तो जो राज्यपाल हैं वर्ष की प्रथम बैठक व नई विधानसभा के गठन की प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण देगा। ये भी कौन देगा, राज्यपाल देगा। उसके बाद में अनुच्छेद 188 की बात करें तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ जो है राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाएगी। ये भी टॉपिक याद रखना है। व्यवहार में एक सदस्य को राज्यपाल शपथ दिलाता है एवं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, लेकिन अन्य सदस्यों को शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो महाराव संग्राम सिंह थे। 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बनता है प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 191 की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों के निरहत्ताओं का आधार जिसमें कि मानसिक चित्त विकृत पागल व्यक्ति न हो, दिवालिया न हो, भारत का नागरिक न रहे और लाभ का पद ग्रहण कर ले। उसके बाद में अनुच्छेद 192 की बात करें तो विधानमंडल के सदस्यों के निरताओं का निर्धारण की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श के माध्यम से होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 200 की बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयक के संबंध में राज्यपाल को जो प्राप्त जो शक्तियाँ हैं, राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती है। सबसे पहले राज्यपाल स्वीकृत कर सकता है, कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल के पास भेजा है तो राज्यपाल उसको स्वीकृत कर सकता है। दूसरी शक्ति, राज्यपाल पुनर्विचार हेतु भेज सकता है एक बार के लिए, और राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित भी रख सकता है। तो ये राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 201 की बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति राष्ट्रपति स्वीकार प्रदान करने हेतु बाध्यकारी भी नहीं है। उसके बाद में अनुच्छेद 213 की बात करें, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो एवं राज्य में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह या 6 सप्ताह होती है, जबकि सत्र शुरू होने के 50 6 सप्ताह ही